स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन जितने भी लिगेंड हैं उनको एक समरी टेबल में लिखेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो के एक रूल में दोबारा से आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ऋणाविष्ट लिगेंड का नामकरण कैसे करते हैं। अगर लिगेंड उदासीन है तो उसका नाम एज इट इज़ ही अपन लिख देते हैं। ऋणाविष्ट लिगेंड का नाम एज इट इज़ नहीं लिखते बच्चों यूपीएससी में। उसके नामकरण को करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इसमें अपन देखते हैं कि ऋणावेशित लिगैंड के नाम के अंत में 3 शब्द आते हैं। एक तो आता है बच्चों आइड, क्या आता है बच्चों, एक तो आइड, एक आता है आइट और एक आता है एट। तो करना क्या है अपन को, या तो अपन को क्या करना है, अगर लिगैंड के नाम के अंत में आइड आ रहा है, आइट आ रहा है या एट आ रहा है, इन तीनों में से कोई एक आएगा, उसको हटा करके पूरी तरह से और क्या लगा देंगे हम, लास्ट में ओ लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर Cl- का सामान्य नाम देखूं तो क्लोराइड है, लेकिन IUPAC में इसको क्लोराइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइड आ रहा है इसके लास्ट में, देखो क्या आ रहा है बच्चों, आइड। तो आइड को हटा के क्या करेंगे, ओ लगा देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। बोलो क्या हो जाएगा नाम, क्लोरो। सामान्य नाम क्या है इस आयन का, क्लोरो। ये लिगेंड है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। जब हम संकुल यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे IUPAC में, तो हम लिगेंडों का जब नाम देंगे तो IUPAC नाम देंगे, सामान्य नाम नहीं देंगे। तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से कि Cl- का सामान्य नाम होता है क्लोराइड, लेकिन इसको नहीं बोलेंगे अपन संकुल आयन के नाम में, इसको नहीं बोलेंगे, इसका IUPAC नाम बोलेंगे। तो वो क्या है, इसके पीछे आइड आ रहा है तो उस आइड को हटाना है बच्चों, और आइड को हटाई क्या लगा देना है, ओ। तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। ऐसे ही बच्चों OH- होता है, इसका नाम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। आइड हटा वो लगा दिया हाइड्रोक्सो, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सो। ऐसे साइनाइड होता है, इसका आइड हटा के वो लगा दिया साइनो। NO2- का होता है बच्चों नाइट्राइट, क्या होता है, नाइट्राइट। आइट हटा के, इसमें आइट आ रहा है, इन तीनों में तो आइट आ रहा था, यहाँ आइट आ रहा है, आइट को हटा के वो लगा दिया नाइट्रो। एक दूसरा रूल हो रहा है, लिगेंड के नाम के अंत में सीधा ही ओ लगा देते हैं, यानी अपन आइड, आइट और आइट को नहीं हटाते। कभी कभी क्या होता है, सीधा ही ओ लगा देते, कभी कभी मतलब ये कुछ लिगेंडों में तो ये वाला रूल काम आता है, कुछ लिगेंडों में ये वाला रूल काम आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही रूल अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लिगेंड टू लिगेंड डिपेंड करते हैं, ठीक है। ONO- है, इसको भी नाइट्राइट बोलते हैं। अभी एक आयन आया था, जरा ध्यान दो, एक आया था NO2-, इसका भी नाम नाइट्राइट था, और ये लिगेंड आ रहा है, इसका भी नाम नाइट्राइट है। इन दोनों में फर्क होता है बच्चों। अगर अपन बात करें इस वाले लिगेंड की, NO2 वाले की, तो इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। जबकि इस लिगेंड में दाता परमाणु ऑक्सीजन होता है। नाम दोनों के सेम है, सामान्य नाम की बात कर रहा हूँ, सामान्य नाम दोनों के सेम है, नाइट्राइट नाइट्राइट। IUPAC ने इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए 2 तरीके दिए हैं। इस लिगेंड का नाम भी नाइट्राइट है और उसका भी नाइट्राइट है, NO2- का भी। अब ऐसे में अगर अपन इन दोनों में आइट हटा के वो लगाते तो दोनों के नाम नाइट्रो नाइट्रो हो जाएंगे, दोनों सेम ही हो जाएंगे। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो वाला लिगेंड कौन था जिसमें ओ दाता परमाणु था, ठीक है। तो इसीलिए इसके नाम में तो आइट हटा के ओ लगा देते हैं जब नाइट्रोजन दाता परमाणु होता है, तो ठीक है, नाइट्रो। विविध प्रकार के लिगेंड में एक लिगेंड आएगा अभी उभयदंतुक लिगेंड, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। इसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु है और दूसरे में ऑक्सीजन दाता परमाणु है, तो इसमें तो आइट हटा के वो लगा दिया, और उसमें क्या किया जिसमें ऑक्सीजन दाता परमाणु है बच्चों, इसमें अपन ने क्या किया, कुछ भी नहीं हटाया, सीधा ओ लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो। तो नाइट्राइटो में कौन दाता परमाणु होगा, ओ, और नाइट्रो में कौन होगा, N, ठीक है। ऐसे देखो H2- इसका नाम सल्फाइड होता है, इसमें सीधा ओ लगा देते हैं, सल्फाइडो। इसका नाम सल्फेट होता है, सल्फेटो, सीधा ओ लगा दिया, ठीक है। इसका नाम एसीटेट होता है, एसीटेटो, ठीक है। EDTA में भी काम आता है, ये इथाइलिन डायमंड ट्राई एसीटेटो, इथाइलिन डायमंड ट्राई एसीटेटो बता चुका हूँ मैं। OX- इसका नाम बच्चा ऑक्जेलेट होता है, द्विदंत लिगेंड है, ऑक्जेलेटो बोलेंगे, क्लियर है। अब सभी लिगेंडों को अपने एक टेबल है समराइज में समराइज, तो ये महत्वपूर्ण लिगेंड मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दाता परमाणु सबसे पहले लिखेंगे हम, लिगेंड लिख के उसके बाद उसका आवेश लिखेंगे बच्चों, फिर उसका सामान्य नाम लिखेंगे, फिर IUPAC नाम लिखेंगे। ध्यान रखना मेरी बात, जो उदासीन लिगेंड होंगे उनके जो सामान्य नाम होते हैं वही जनरली IUPAC नाम होते हैं, उनमें ज़्यादा हेरफेर नहीं करते अपन, ठीक है। जैसे अगर अपन बात करें H2 की, लिगेंड हो गया H2, सबसे पहले मैं उदासीन लिगेंड ले रहा हूँ बच्चों, उसके बाद ऋणावेशित लूँगा। अगर हम बात करें H2 की, तो दाता परमाणु ऑक्सीजन है, आवेश इस पे 0 है, सामान्य नाम बच्चों इसका जल होता है। अब तुम सोच रहे हो सर यहाँ सामान्य नाम जल है, तो ये तो उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड का IUPAC नाम उसका सामान्य नाम ही होता है। लेकिन IUPAC में क्या पूरा इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाता है, मतलब वर्ल्ड के जितने भी देश हैं वो
इस जल को क्या बोलेंगे? तो सीधी बात हिंदी में बोलते हैं जल। तो अब सभी देशों में हिंदी थोड़ी बोली जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लिश के अकॉर्डिंग इस जल को क्या बोल दिया अपन ने? एक्वा। क्या बोल दिया बच्चों? एक्वा। यूपीएससी में इसको एक्वा बोला जाता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात। इसका नाम सब बच्चे जानते हैं। नाइट्रोजन इसमें दाता परमाणु है, 0 पर आवेश है। अमोनिया तो सब पर 0 ही आवेश होगा, जितने भी उदासीन है ईएन तक, ठीक है। तो इस वाले कॉलम को देखो मतलब 0 ही आवेश होगा। इसका सामान्य नाम अमोनिया, लेकिन आईयूपीएससी में अमीन बोलते हैं, ठीक है। फिर ज़्यादा हेरफेर नहीं है, फिर रूल नहीं है, सीधा बोल दिया अमीन। CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, इसको कार्बोनिल बोलते हैं। PS3 फॉस्फीन, तो एज इट इज रख दिया फॉस्फीन। इसका नाम होता है बच्चों पिरिडीन, C5H5N। ये बेंजीन जो होता है उसमें से एक CH समूह हटा लें अगर, और सीधे N जोड़ते हैं। बेंजीन क्या होता है? C6H6, ये बेंजीन होता है। अब क्या करो, बेंजीन में से एक कार्बन एक हाइड्रोजन हटा दो, एक कार्बन एक हाइड्रोजन हटा दो, क्या बचेगा? C5H5, उसकी जगह N लगा दो, तो ये बन जाता है पिरिडीन। नाइट्रोजन दाता परमाणु है, आवेश नहीं है इस पर, पिरिडीन इसको बोलते हैं, शॉर्ट में PY लिखेंगे। PPS3 को बोलते हैं, PS3 को फॉस्फीन बोल रहे थे, यहाँ पर फॉस्फीन समूह कितने हो गए? 3। PH को अपन फॉस्फीन बोल रहे हैं, PH को, और ये फॉस्फोरस है। तो सॉरी, PH को फेनिल बोलते हैं, PH यहाँ पर फेनिल समूह, ट्राई फेनिल फॉस्फीन, क्या नाम होता है? सामान्य नाम भी यही है, IUPAC भी यही है। फॉस्फोरस दाता परमाणु। NO में बच्चों नाइट्रोजन दाता परमाणु होता है, 0 आवेश। नाइट्रिक ऑक्साइड है, सामान्य नाम नाइट्रोसिल बोलते हैं। जैसे इसका सामान्य नाम CO का कार्बन मोनोऑक्साइड था, इसका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। इसको बोल रहे थे कार्बोनिल, इसको बोल रहे हैं नाइट्रोसिल, ठीक है। NO को IUPAC में। EN अपन जानते हैं 2 दाता परमाणु होते हैं, स्टार जिसमें लगा हुआ है द्विदंत लिगेंड है, ठीक है, डबल स्टार दोनों तरफ पिंक पेन से। तो NN है, 0 आवेश होता है, इस पर एथिलीन डायमीन इसका नाम है, और इसका IUPAC में भी एथिलीन डायमीन बोलते हैं। अब नेगेटिव लिगेंड ले रहा हूँ। X- में हेलाइड आते हैं। हेलाइड में कौन कौन से आते हैं? सब बच्चे जानते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इनमें से एक ही आ जाए तो फ्लोराइड या क्लोराइड या ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। बच्चों इन पर माइनस आवेश ही होता है, सब पर -1 है, हेलाइड इनको बोलते हैं। अब इसमें क्या करता है अपन, ID को हटा के O लगाते हैं, तो हेलो। हेलो मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, डिपेंड करेगा कौन सा है। OH- ऑक्सीजन दाता परमाणु है, ऋणावेशित लिगेंड है, -1 चार्ज है। हाइड्रोक्साइड इसका सामान्य नाम है, आय हटा के O लगाएंगे, हाइड्रोक्सो, IUPAC में। साइनाइड CN- कार्बन दाता परमाणु, -1 नेगेटिव चार्ज है, साइनाइड नाम है साइनो। इसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु -1, आइसोसाइनाइड नाम है आइसोसाइनो। बच्चों NO2- और ONO-, क्लियर हो रहा है? नाइट्रोजन दाता परमाणु है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है तो N, ऑक्सीजन है तो O दाता परमाणु, नेगेटिव चार्ज है। नाम है दोनों का सामान्य नाम नाइट्राइट, लेकिन इसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु है, इस नाइट्राइट में ऑक्सीजन है। फर्क करने के लिए क्या किया, जिसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु है उसमें तो आई हटा के O लगा दिया, तो नाइट्रो हो गया, और इसमें सीधा O लगा दिया, नाइट्राइट हो गया। नाइट्राइट में ऑक्सीजन दाता परमाणु होता है, ठीक है। H- हाइड्राइड होता है, H दाता परमाणु है, हाइड्राइड हो, सीधा O लगा दिया। NH2- में अमाइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अमाइड। नाइट्रोजन दाता परमाणु होता है, नेगेटिव चार्ज है, अमीडो बोलते हैं इसको, अमाइडो। Gly- क्या है बच्चों? ये ध्यान करो, द्विदंत लिगेंड है, बताया था मैंने। नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 दाता परमाणु है, नेगेटिव चार्ज होता है, -1। ग्लाइसिनेट इसका नाम है, और IUPAC में ग्लाइसिनेटो। O2- को बोलते हैं तो ऑक्सीजन दाता परमाणु, -2 चार्ज है, परऑक्साइड ये बोलते हैं। अगर 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस आवेश आ जाए तो उसको परऑक्साइड बोलते हैं, और एक ऑक्सीजन पर -2 आ जाए तो ऑक्साइड बोलते हैं। दोनों पर -2 चार्ज है, ऑक्सीजन दाता परमाणु है, परऑक्साइड है, इसको परऑक्सो बोलेंगे। आयोड हटा के वो लगा देते हैं, ऑक्साइड में भी आयोड हटा के वो लगा दिया, ऑक्सो बोलेंगे। इसका नाम सल्फेट है, ऑक्सीजन दाता परमाणु, -2 चार्ज है, सल्फेट, इसमें सीधा ओ लगा देते हैं, सल्फेटो। इसका नाम कार्बोनेट है, ऑक्सीजन दाता परमाणु, -2 कार्बोनेटो, कार्बोनेट सामान्य नाम है। ये सब जानते हैं। द्विदंत लिगेंड OH- कल बताया था मैंने स्ट्रक्चर वीडियो में, पिछले वीडियो में। ऑक्सीजन दाता परमाणु, -2 आवेश है, ऑक्जेलेट इसका सामान्य नाम है, लास्ट में O लगा देंगे, ऑक्जेलेटो, IUPAC नाम हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, भी एक इंपॉर्टेंट लिगेंड है DMG लिगेंड, नोट डाल के लिख लो। DMG होता है बच्चों डाई मैथिल जिलाई ऑक्सीमेट, क्या नाम है इसका? डाई मैथिल जिलाई ऑक्सीमेट, ये सामान्य नाम है। क्या लगा देंगे? O लगा देंगे, लास्ट में 8 आ रहा है IUPAC में। डाई मैथिल जिलाई ऑक्सीमेटो, ये बच्चों डाई मैथिल का मतलब 2 मैथिल समूह है, और ऑक्सीमेट का मतलब ऑक्सिम ग्रुप होता है बच्चों। ऑक्सिम ग्रुप पे ध्यान रखना, ऑक्सिम, कभी भी अगर ऑक्सिम ग्रुप लिखना हो तो ये ऑक्सिम ग्रुप होता है। C डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड N, ठीक है। C डबल बॉन्ड N, C डबल। साइनाइड क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड, 2 साइनाइड लिख लो, एक ऊपर एक नीचे। अब एक ही बॉन्ड हटा दो, और यहाँ एक बॉन्ड लगा दो, कार्बन कार्बन के बीच में। अब क्या करो बच्चों, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन अपना नाइट्रोजन जो है यहाँ पर लगा दो बच्चों OH, और यहाँ पर भी लगा दो OH, ये होता है ऑक्सिम। क्या होता है? ऑक्सिम। यहाँ मैंने क्या लगा, पूरा समूह यहाँ लगा दिया मैथिल, यहाँ मैथिल, तो ये हो गया हमारा डाई मैथिल। क्या हो गया? डाई मैथिल ग्लाई ऑक्सिम। अब इसका अगर एक प्रोटॉन हटा दे
तो ये हो जाएगा डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट, IUPAC में डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। DMG-1 दाता परमाणु में बच्चों 2 नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा दाता नहीं होते, 2 नाइट्रोजन होते, द्विदंतुक लिगेंड है, आवेश -1। अब विविध प्रकार के लिगेंड कल से शुरू करेंगे अपन। आज कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्न संकुलों में लुईस अम्ल और लुईस क्षार बताने, हिंट दे देता हूँ। जो धातु परमाणु होता है वो बच्चों इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके लुईस अम्ल की तरह और लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। आपको क्या करना है, एक संकुल लिखना है, इसके आगे लिखना है लुईस अम्ल कौन सा है और लुईस क्षार कौन से और कितने हैं, ठीक है। ऐसे सभी संकुलों के आगे लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आप पढ़ा है अपने, निम्न लिगेंडों को एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक व षट्दंतुक लिगेंड में वर्गीकृत करो। ये सारे लिगेंड आपके सामने हैं, इस तरह से आप इनको वर्गीकृत कर देना, देख के इससे आपका रिविजन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लेकिन अगर किसी ने सब्सक्राइब पहले से ही करा हुआ है तो अनसब्सक्राइब मत कर देना दोबारा सब्सक्राइब करके, ठीक है। ये सब्सक्राइब एक ही बार करो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मन लगा के पढ़ते रहो, लॉकडाउन चल रहा है, घर से बाहर ना निकले। ओके, थैंक यू।